हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है पढ़ाई? आप लोगों की सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे घर पे, क्योंकि विंटर वेकेशन के बाद आपका थर्ड ड्यूटी भी होने वाला है। फिर उसके बाद आपका एनुअल एग्जाम भी होगा, तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक करेंगे और अच्छा से अपना याद करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, अभी आपका संस्कृत पीरियड है और संस्कृत पीरियड में आज आप लोग पाठ 16 पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ 16 का शीर्षक है लोक मंगलम। क्या है शीर्षक? लोक मंगलम, यानी कि जन कल्याण, जनता की भलाई के लिए शुभकामनाएं, जनता की भलाई के लिए दुआएं। लोक मंगलम का अर्थ हुआ वर्ल्ड वेलफेयर, यानी कि जनता की भलाई, जन कल्याण, ठीक है? लोगों की भलाई के लिए जो दुआ की जाती है उसे हम लोक मंगलम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में पाठ 15 पढ़ा था, समुद्र तट, ठीक है? तो आज आप लोग पढ़ेंगे लोक मंगलम। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस लोक मंगलम को पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्दार्थ पे विचार करेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और इनका शुद्ध उच्चारण करना भी सीखेंगे। तो आइए हम बोर्ड पे कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, उसके अर्थ भी लिखे हैं। तो पहले हम लोग कठिन शब्द के अर्थ को जानते हैं, फिर हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लोक मंगलम, ठीक है? जन कल्याण। असतो का अर्थ होता है बुराई से। माँ यानी मुझे। सद या सत्य का अर्थ होता है अच्छाई। तमसो यानी अंधकार, अज्ञान से। ज्योति यानी प्रकाश, ज्ञान, ठीक है? प्रकाश भी होता है, प्रकाश यानी ज्ञान। गमय यानी ले चलो। मृत्यु माँ अमृतम, मृत्यु से अमृत को, मृत्यु से अमृत को, इसका अर्थ हुआ। या इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं, मृत्यु जोड़ माँ जोड़ अमृतम, तीनों का संधि हुआ है, तीनों का मिलान हुआ है, तो ये बना है मृत्यु माँ अमृतम, मृत्यु से अमृत को। ध्वस्य, इसमें 2 शब्द जुटे हुए हैं, ध जोड़ च मिलके बना है ध्वस्य। यहाँ संधि हुआ है तो यहाँ तलाविष्ट हुआ है विसर्ग का। ध्वस्य यानी आकाश, अंतरिक्ष। विभीत यानी डरते हैं। ऋष्यत यानी दुखी होते हैं। ऋष्यत यानी दुखी होते हैं। एवं यानी इसी प्रकार। माँ यानी मत। विभिन्न यानी डरो। यत यानी जो। अश्नामी यानी खाता या खाती हूँ। ओके। शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी। दीवा यानी दिन में एक अव्यय शब्द है दीवा। तरतु यानी पार करें। सर्व मतलब सब। भद्राणी यानी अच्छी कल्याणकारी स्थितियां। भद्राणी मतलब अच्छी कल्याणकारी स्थितियां। पश्यतु यानी देखें। कामान यानी इच्छाएं। नंदतु यानी खुश हुए। नंदतु यानी खुश हुए। तो बच्चों, ये है आपका कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। तो पहले आप भी इस कठिन शब्दों को कहना सीखेंगे, इसका उच्चारण करना सीखेंगे, फिर इसके अर्थ को आप जानेंगे, इसके अर्थ को याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप कठिन शब्दों के अर्थ जान जाएंगे तो फिर ये पाठ आपके लिए पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप अच्छी तरह से इस पाठ को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग आज देखते हैं लोक मंगलम में क्या है। क्या है? जन कल्याण, जनता की भलाई कैसे की जाती है। ओके, जनता की भलाई के लिए शुभकामना। तो आइए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, इस मंत्र को पढ़ते हैं। असतो मा सद्गमया
तमसो मा ज्योतिः गम्या मृत्योर्मामृतं गम्या। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिः गम्या मृत्योर्मामृतं गम्या। ओके, यानी इसका अर्थ हुआ, हे परमात्मा, हे ईश्वर, या अल्लाह, मुझे बुराई असत्य से अच्छाई सत्य की ओर ले चलो। यानी कि मुझे बुराई से बचा, मुझे सद्गति पे ले चलो, मुझे सही रास्ते पे ले चलो, मुझे सही मार्ग दिखा, मुझे बुराइयों से बचा। यहाँ ईश्वर से ये दुआ की जा रही है। ठीक है, हे परमात्मा, मुझे बुराई असत्य से अच्छाई और सत्य की मार्ग पे चला, मुझे अंधकार अथवा अज्ञान से प्रकाश अथवा ज्ञान की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। यानी मुझे अंधकार यानी अज्ञान से बचा, मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे ज्ञान दे। इसका अर्थ हुआ कि ये ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे अंधकार से बता, मुझे अज्ञानता से बचा। ठीक है, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु देने से अच्छा है मुझे अमर बना। ठीक है, हम मर के भी अमर रहें। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि हम मरने के पश्चात भी अमर रहें, मतलब हम ऐसा कार्य करें, हम ऐसा कार्य करें दुनिया में, इस लोक में, कि हम मरने के बाद भी अमर रहें, हम मरने के बाद भी लोग हमारा नाम ले, हमें याद करें। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत से महापुरुष होते हैं जो मरने के बाद भी अमर होते हैं, मरने के बाद उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है। ये इन सब चीजों की यहाँ दुआ की गई है इस मंत्र। ठीक है, तो आप लोग इस मंत्र को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा मंत्र है यथाधौष्य पृथ्वी च न बिभीतो न ऋष्यत एवं मे प्राण मा विभे। यथाधौष्य पृथ्वी च न बिभीतो न ऋष्यत एवं मे प्राण मा विभे। यानी कि इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी डरते नहीं हैं और न ही दुखी होते, उसी प्रकार हे मेरी प्राण शक्ति, हे ईश्वर, तुम भी मत डरो। ठीक है, मतलब ईश्वर से दुआ किया जा रहा है, उसी हे ईश्वर, उसी प्रकार मेरी प्राण शक्ति, तुम भी मत डरो। यानी कि इस मंत्र में ये बताया गया है कि जीवन की विषम परिस्थितियों में भी मनोबल तथा आत्मविश्वास बनाए रहने की प्रार्थना की जा रही है। हमें अपनी विषम परिस्थितियों में भी अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें कठिनाइयों में भी, कठिन मतलब दुख के हालत में भी अपने बल को नहीं खोलना चाहिए, अपना मनोबल जो है वो बनाए रखना चाहिए विषम परिस्थितियों में भी। यानी कि दुख की हालत में भी अपना मनोबल को बनाए रखना चाहिए, अपना हिम्मत होना नहीं चाहिए, हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए। ठीक है, हर हाल में अपना हिम्मत बनाए रखना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। ओके, निर्भीकता की प्रेरणा है, यानी कि हमें हमेशा निर्भीक होकर रहना चाहिए, निडर होकर रहना चाहिए, हमें डरपोक बन के नहीं रहना चाहिए, हमें कायरता नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए बच्चों, हमें हर हाल में इस मंत्र से हमें ये पढ़ने को मिलता है इस मंत्र में कि हमें हर हाल में, हर विषम परिस्थितियों में भी अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें हमेशा निडर होके जीना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी हर स्थिति में निर्भीकता से डटे रहता है, आकाश और पृथ्वी, चाहे वो बारिश हो, तूफान आए, गर्मी हो, भयंकर गर्मी पड़े, फिर भी वो अपना स्थिति बनाए रखता है। जिस प्रकार वो है, वो अपना स्थिति हर स्थिति में बनाए रखता है, वो अपने आत्मविश्वास को नहीं खोता है, वो निर्भीक निडर होकर बने रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी हर हाल में, हर विषम परिस्थितियों में भी अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा मंत्र है बच्चों, यत् स्वप्ने अन्नम
अन्नम शृणामि न प्रातर्धिगम्यते सर्वं तदस्तु मे शिवम नाहि तद्दृश्यते दिवा। यत् स्वप्ने अन्नम शृणामि न प्रातर्धिगम्यते सर्वं तदस्तु मे शिवम नहीं तद्दृश्यते दिवा। इसका अर्थ हुआ, इस मंत्र में ये बताया गया है जो मैं रात को अन्न खाता हूँ या खाती हूँ वो सवेरे प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो हम रात में खाते हैं वो सुबह हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो शरीर के लिए गुणकारी बन जाता है, वो शरीर के लिए लाभकारी बन जाता है। ठीक है, वह सब मेरे लिए मंगलमय हो, वह सब हमारे लिए आनंददायक हो, मंगलमय हो, सुखपूर्वक हो, जो दिन में दृष्टि गोचर नहीं होता है। यानी कि इस मंत्र में ये हमें बताया गया है कि स्वयं के सर्वविध कल्याण की इसमें कामना की गई है। इस मंत्र में स्वयं के सर्वविध कल्याण की कामना की गई है। जो तत्व अदृश्य हैं, जिनका हमें बोध नहीं है, वे सब भी हमारे लिए शुभ हो। यानी कि भविष्य की बात इसमें बोली जा रही है। जो हम भविष्य तो देख नहीं रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसा है, हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। अभी तो सब सामान्य है, सब ठीक है, लेकिन भविष्य में पता न क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। तो इस मंत्र में यही दुआ की गई है, यही कामना की गई है ईश्वर से, या ईश्वर हे अल्लाह कि जो हमारा भविष्य है वो मंगलमय हो, वो सुखी हो। ठीक है, वो हमारे लिए लाभकारी हो, मंगलमय हो। इस मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जो हम रात में खाना खाते हैं वो दिखाई तो नहीं देता है दिन में, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए जो होता है वो लाभकारी बन जाता है। इस तरह से हमारा भविष्य भी उसी प्रकार हमारे लिए मंगलमय हो, हमारा भविष्य अच्छा हो। इस मंत्र में दुआ की गई है। आगे का मंत्र है, जो लास्ट आपका मंत्र है, वो है सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वः कामान वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। यानी सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वः कामान वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। ठीक है, इसका अर्थ है सब लोग कठिनाइयों को पार करें, सब कल्याणकारी स्थितियां देखें, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबकी कामनाएं पूरी हो, सभी सब जगह खुश हो। यानी जो जहाँ है, जो जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। ठीक है, सब लोग कठिनाइयों को पार करें। मुश्किल कोई आती है रास्ते में तो आपकी मुश्किल आसान हो जाए। सब अच्छा और कल्याणकारी स्थितियां देखें, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबकी मनोबल पूरी हो, जो हम चाहते हैं वो हमारी इच्छा पूरी हो। हम पढ़ लिख के जो देखना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो हम इच्छाएं अपने मन में रखे हैं, जो हम स्वप्न को देख के बैठे हुए हैं, जो हम इच्छाएं अपने मन में रखे हुए, वो इच्छाएं हमारी पूरी हो। ठीक है, इस श्लोक में ये प्रार्थना की गई है कि सबकी कामनाएं पूरी हो, कष्ट दूर हो और सभी सुखी और संपन्न रहे। ठीक है, इस श्लोक में क्या कामनाएं की गई है, क्या प्रार्थना की गई है कि सबकी मनोकामना पूरी हो, कष्ट दूर हो और सभी सुखी और संपन्न रहे। ठीक है, ये है बच्चों आज का आपका पाठ 16 लोक मंगलम। तो इस तरह से बच्चों आप सबसे पहले इन कठिन शब्दों को आप याद करेंगे, इन कठिन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे, याद करेंगे। फिर इन मंत्रों को आप पढ़ेंगे, इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे और इनके अर्थ को जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 16। फिर हम लोग लास्ट क्लास में मिलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ और पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। बाय।